जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.1 है। टॉपिक का नाम फंक्शन है और क्वेश्चन नंबर 13 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक है वो फंक्शन है और हर सवाल के अंदर इस कंसेप्ट का जिक्र होगा। तो फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। और फंक्शन एक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन के अंदर रॉ मटेरियल फीड किया जाता है और उससे प्रोडक्ट हासिल की जाती है यानी आउटपुट हासिल की जाती है, तो इस तरह ये डायग्राम भी इसी कंसेप्ट को बता रही है कि इसके अंदर इनपुट दी जा रही है और ये मशीन जो है उस पर फंक्शन करेगी और हम उससे आउटपुट हासिल करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने माइंड में रखना है और इसी की बेस पे हम हर एक सवाल को हैंडल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे हमने प्रूव करके देना है एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। और जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक एक मशीन होती है और एक रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पे रिलेशन है, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको हम एज आ फंक्शन मशीन कंसिडर करेंगे और जो पहला रिलेशन है इसके जो राइट साइड पे है इसको एज आ रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए हम इसके अंदर फीड करवाएंगे। तो हमने जो लास्ट वाला फंक्शन है इसकी लेफ्ट साइड उठाई और यहाँ पे हमने इसको रखा और हम देख भी रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है और इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फीड करवाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल y यूज़ हुआ है तो हम खुद से इस x की जगह y वेरिएबल पुट करके यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। और इसके अलावा आप मैट्रिक में भी देख चुके होंगे कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जब log x प्लस वाई यानी कि होता है तो उसके अगेंस्ट हमें log x y मिलता है। यानी कि ये जो इसका राइट साइड है ये हमारे पास बन चुकी है और हमने इसकी जो दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड है, इसके मुताबिक इसको ट्रीट करना है। और हम अगर इसके मुताबिक इसको ट्रीट करेंगे तो ये जो यहाँ पे a और b है या x और y है इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि फार्मूले में आप देख रहे हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी हैं जो इसके सामने चीज़ें हैं और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगी और इसके बाद हम इसको यहाँ पे रख के हम सेकंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि फिर ये इक्वल होते हैं, प्रूव होते हैं या नहीं होते। तो चलते हैं सेकंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड का सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल अपोजिट है और अपोजिट इस तरह है कि हमने जो फंक्शन मशीन ली थी लेफ्ट हैंड साइड पे वो ली थी फाइनल वाले रिलेशन से और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन मशीन लेंगे वो पहले रिलेशन से लेंगे। log 1 मनफी एक्स बटा 1 प्लस एक्स हमारी मशीन है और इसके अंदर हम फीड करवाएंगे रॉ मटेरियल सेकेंड जो हमारे पास रिलेशन है उसकी जो राइट साइड है वहाँ से। और वहाँ से हमने एफ के अंदर जो x है और यहाँ पे x है x प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई और ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको हम लेके जाएंगे इस फंक्शन मशीन के अंदर और यहाँ पे फिट करेंगे x की जगह और ऊपर भी यहाँ पे भी पुट होगा और नीचे भी पुट होगा। और अब हमको नज़र आ रहा है कि ये हम एलसीएम की तरफ जा रहे हैं और हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का प्रोसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पे क्योंकि 1 है और यहाँ पे इसका रूल ये है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है और ये जो है उसके साथ डिवाइड होगी तो वैसे ही 1 प्लस एक्स ही रहेगा और उसका रिजल्ट फिर ऊपर वाले के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये भी वैसा ही रहेगा, 1 प्लस एक्स वाई ही आएगा। दरमियान में नेगेटिव है और ये जब एक दूसरे के ऊपर डिवाइड होंगे एलसीएम और ये इसकी नीचे वाली तो ये
एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे और उसके नतीजे में 1 आएगा और x प्लस वाई जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेंटर वाली नेगेटिव है ये उसका साइन चेंज कर देगी और यहाँ पे x मनफी वाई आएगा। और इसी तरह जो नीचे है उसका भी एलसीएम 1 प्लस एक्स वाई है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊपर वाला 1 ट्रीट हुआ था वैसे ही होगा। और यहाँ पे दरमियान में प्लस है और इसके अगेंस्ट x प्लस वाई है, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये ऐसा ही रहेगा x प्लस वाई। और अब हम देख रहे हैं कि जो इनके एलसीएम है वो दोनों के सेम है, दोनों कट जाएंगे और दोनों के जो अपर स्टोरी में फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो वैसा ही है जैसा कि हमने फर्स्ट पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड में हासिल किया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी कि जो हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई के का रिजल्ट है वो इक्वल हो रहा है एफ एक्स प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई के रिजल्ट से। यानी कि हमने इस प्रूव के जो लेफ्ट हैंड साइड को भी ट्रीट किया और उसका रिजल्ट सेम आया और राइट्स को भी ट्रीट जब किया तो उसका रिजल्ट भी सेम आया। तो इसका मतलब है अगर इनके रिजल्ट्स इक्वल हैं तो फिर ये भी एक दूसरे की इक्वल हैं और इस तरह ये प्रूव हो गया।